सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन के बारे में। वैसे तो कुछ खास बताने के लिए था नहीं बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी हम जब सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो उसमें बोरॉन की प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की है। लेकिन हम कहते हैं कि बोरॉन बाकी एलिमेंट से कुछ अदर बिहेवियर शो करता है, इनके एनोमलस बिहेवियर शो करता है। दैट इज वाई हम उन सबको सम अप करके यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो बोरॉन हमें मालूम है बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एज वेल एज जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और एक्सेप्शनली स्मॉल साइज के कारण उसका हमने कहा कि वैसे भी B12 आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 12 बोरॉन एक दूसरे से अटैच होके आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें 20 फेसेस और 12 क्या होती है बेटा, कॉर्नर्स, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट एलोट्रोपिक जो फॉर्म होती है वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती रहती है, उनका ट्रांजिशन होता रहता है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस होता है, ट्रांजिशन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। देन अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की जो कि फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी ग्रुप में, तो ये तीन बातें सब पर अप्लाई होती हैं कि अपने ग्रुप में वो सबसे छोटा होता है, तो इट हैव एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, यू कैन से दैट इट हैव स्मॉल एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस, दोनों छोटी होती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डी ऑर्बिटल होते नहीं है किसके पास, बोरॉन के पास, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है दूसरे एलिमेंट्स से, इसीलिए हमने कहा कि इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बेसिकली क्या होते हैं, अदर एलिमेंट से ज़्यादा हाई होते हैं। और हार्ड किसके कारण है, इसके स्ट्रक्चर के कारण। बोरॉन क्या करता है, इट कैन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, बोरॉन कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर आप अदर एलिमेंट्स की बात करते हो बच्चे, तो वो दोनों ही तरीके के कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड से भी बनाते हैं। जैसे BF3 की बात करें हम, BF3 क्या होता है, कोवलेंट। लेकिन अगर आप AlF3 की बात करते हो तो AlF3 कैसा है, आयनिक। तो बाकी एलिमेंट्स तो आयनिक और कोवलेंट दोनों कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बोरॉन छोटा होने के कारण और छोटा होने के साथ साथ जो इसकी पोलराइजेशन पावर होती है उसकी हाई होने के कारण ये कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स की हमने बात करी थी कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड वीक एसिड होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम और गैलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक, रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अगर इंडियम थैलियम की बात करते हो तो उनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। हम कहते थे बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करता है। देन अगर हम बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम की और दूसरे एलिमेंट्स की, तो बच्चे ट्राई हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इजिली एंड ड्यू टू दिस दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल स्पेसेस, यानी कि एल्यूमिनियम में 6 वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम अपनी कोवलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, मतलब 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास D ऑर्बिटल होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट्स हैलाइड्स जो होते हैं दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एंड ऑन हाइड्रोलिसिस दे कैन फॉर्म 6 बॉन्ड एंड कैन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो बोरॉन की, तो बोरॉन जो है इट कैन फॉर्म ओनली टेट्राहेड्रल स्पेसेस ऑन हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि इसके पास एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल होती है, क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल नहीं होता है। तो D ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, दे आर मोनोमरिक इन स्ट्रक्चर, मीन्स मोनोमर बनाते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसलिए क्या भी होते हैं, लुईस एसिड किसी भी बेस से आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप बात करते हो एल्यूमिनियम और अदर एलिमेंट्स की, दे कैन फॉर्म डाइमर। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बोरॉन डाइमर क्यों नहीं बनाता है, तो देखा बेटा अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का साइज क्या होता है, छोटा। तो अगर मैं डाइमर बनाऊं बोरॉन का, मतलब अगर हम ये सोचें कि बोरॉन क्या करे, इधर भी ऐसे रिएक्शन करके इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, लाइक डाइमर बना ले, तो एक छोटे बोरॉन को 4 फ्लोरीन को या 4 हेलोजन्स को, किसी भी हेलोजन को यहाँ पर डेफिनेटली एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो अगर बोरॉन का साइज छोटा है और जो हेलोजन्स आप यूज कर रहे हो उनका साइज अगर बड़ा है, तो डेफिनेटली 4 लार्ज साइज जो हेलोजन्स होंगे वो बिल्कुल भी इसके चारों तरफ एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। उसके अपोजिट अगर आप बात करते हो एल्यूमिनियम, देखिए ये था एक एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड ये था, तो इसके पास लोन पेयर थे तो इसने इसको डोनेट कर दिए, और इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए।
जिसके कारण एल्यूमिनियम ने क्या बना दिया बेटा, डाइमर। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये जो एल्यूमिनियम है इसका साइज कंपैरेटिवली बोरॉन के साइज से बड़ा है, अदर एलिमेंट्स का और ज्यादा बड़ा है, तो इट कैन एकोमोडेट दीज लार्ज साइज हेलोजन अराउंड इट इजिली। एल्यूमिनियम के चारों तरफ आसानी से 4 हेलोजन एकोमोडेट हो जाते हैं, दैट इज वाई इट कैन फॉर्म डाइमर। जबकि छोटे से बोरॉन के चारों तरफ 4 बड़े बड़े हेलोजन एकोमोडेट नहीं हो सकते, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता है। इसीलिए बोरॉन डाइमर की फॉर्मेशन नहीं करता है, सिर्फ मोनोमर बनाता है। अभी हमने बात करी लुईस एसिड कैरेक्टर की कि ये सभी लुईस एसिड हैं। तो अगर आप बात करते हो BX3, AlX3, GX3, INX3, जहां पर हमने कहा X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे लुईस एसिड जो स्ट्रेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होता है। देखिए अगर मैं कहूं कि बड़ा एलिमेंट है कोई, जैसे गैलियम है, इसका ट्राईहेलाइड्स है, इसने क्या करने हैं, जैसे मान लिया अमोनिया से ही लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं, तो डेफिनेटली साइज बड़ा होने के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए जब आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम के हैलाइड्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो लुईस एसिड जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है। उसके विपरीत जब हमने बात करी थी कि बोरॉन के हैलाइड्स BF3, BCl3, BBr3 डाउन द ग्रुप जाने पर लुईस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, और उसका रीजन हमने पढ़ा था ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, पुअर बैक बॉन्डिंग। डाउन द ग्रुप इधर जाते हुए बैक बॉन्डिंग पुअर होती चली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अनदर प्रॉपर्टीज के बारे में।